नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। आखिरकार बंगाल के संदेश खाली का गुनाहगार सीबीआई की हिरासत में आ ही गया है। ममता बनर्जी के लाखों प्रयत्न और जतन करने के बावजूद, तुष्टीकरण की इंतहा करने के बावजूद, इसको कहते हैं कि ममता के पाप का घड़ा भर गया है। इसको कहते हैं कोहू ना काहू सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। साथियों, शाहजहां शेख, संदेश खाली, ये नाम पिछले जनवरी से गूंज रहे हैं भारतवर्ष में। ममता की तानाशाही, हिटलरशाही, तुष्टीकरण की इंतहा हो चुकी है। संविधान और कानून व्यवस्था को इसने ठेंगा दिखा दिया है। गरीब आदिवासी महिलाओं को, सुंदर हिंदू महिलाओं को अपने टीएमसी के दफ्तर में बुलाने वाला ये शाहजहां शेख, और इसके मर्जी के बिना वो अपने घर नहीं लौट पाती थी रात को। इसके गुर्गे उसको जाने नहीं देते थे, और जब इनके घर वाले अगर रोक देते थे तो उनको जान से मारने की धमकियां देने वाला ये शाहजहां शेख, जो राशन घोटाले का सबसे बड़ा अपराधी है, राजदार है, जो बंगाल का राज्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक गिरफ्तार है, उसका सबसे बड़ा राजदार है। यानी कि ममता की जान इस तोते में फंसी हुई है, शाहजहां शेख में। ये शाहजहां शेख आदिवासी, दलित, गरीब, पीड़ित महिलाओं की जमीनों पर कब्जा करने वाला, उनको मिलने वाले सरकारी अनुदानों में से अपना हिस्सा लेने वाला, यह शाहजहां शेख है। ममता का ये गुर्गा, ईंट भट्टे का काम करने वाला, आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। 12.5 करोड़ की संपत्ति तो ईडी ने सीज कर दी है। आपको याद होगा जनवरी 2024 में जब ईडी राशन घोटाले में इससे पूछताछ के लिए गई, तो इसके लोगों ने, इसके गुर्गों ने, इसके पालतू लोगों ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमारे केंद्रीय जांच एजेंसी के कर्मचारी अधिकारियों पर हमला बोल दिया। 2 कर्मचारी तो अंकुर गुप्ता सहित, जिनके सिर में 6 टांके आए थे। उनके लैपटॉप तोड़ दिए गए थे, मोबाइल छीन लिए गए थे और कैश छीन लिया गया था, पेपर जरूरी फाड़ दिए गए थे, और उनको अपनी जान बचा के किसी तरह से भागना पड़ा था। ऐसे तो अड्डे बन गए भारत में, ये तो कश्मीर से भी खतरनाक अड्डे हैं, जिनको उस राज्य की मुख्यमंत्री का शरण और सह प्राप्त है। कहते हैं राशन घोटाला पश्चिम बंगाल का इस देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, जिसके कारण ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की इंतहा कर कर इसको बचाने का अंतिम प्रयास तक किया है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता बनर्जी इसको किसी भी कीमत पर सीबीआई को देने को तैयार नहीं थी। आखिरी में अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस का जो राज्यसभा का सदस्य का चुनाव लड़ रहा था हिमाचल से और हार गया, वो वकील जो हर अपराधी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। आपको याद होगा, ये लोग वे ही हैं जो आतंकवादियों के लिए रात को अदालत खुलवा देते हैं, अनेक भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये इस तरह के वकील हैं। ये 4-5 वकील, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, ऐसे लोग ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं बार बार ऐसे लोगों के केस लेके। क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में अब ये चीज नहीं है? क्या इनका पुराना रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को याद नहीं रहता? ये बहुत चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस तरह के केस जो देश हित में हैं, जो गरीब के हित में हैं, जो कमजोर के हित में हैं, वो नहीं पहुंच पाते, और इस तरह के अपराधियों के केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और मेंशनिंग हो जाती है, चीफ जस्टिस तक पहुंच जाते हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। आखिरकार 140 करोड़ की जनता का विषय है। शायद कॉलेजियम सिस्टम ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है।
हाईकोर्ट ममता बनर्जी के ऊपर बराबर टिप्पणी कर रहा था। ईडी के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जब हमला हुआ तो उसने कहा कि संवैधानिक ढांचा ढह गया है। एक बार टिप्पणी करते हुए उसने कहा, बंगाल पुलिस पक्षपातपूर्ण जांच कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है, शाहजहां शेख को बचा रही है। इस तरह की टिप्पणियां होने के बाद ममता बनर्जी का इस व्यक्ति को, अपराधी को, इस्लामिक चरमपंथी को बचाना बहुत बड़े संकेत दे रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल अब साहित्य, संगीत और संस्कृति की भूमि नहीं रही, जो 1976 के दशक के पहले हुआ करती थी। यह गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की धरती अपने इन शिक्षा, साहित्य और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। आज वहाँ के हालात पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। बंगाल अब भ्रष्टाचार और घोटालों का बंगाल हो चुका है। बंगाल का शिक्षा भर्ती घोटाला आपने देखा होगा, किस तरह से कैश निकला था मंत्रियों के अलमारियों में, उनके करीबियों के घर में। वहाँ पर कहते हैं मनरेगा घोटाला इतना बड़ा घोटाला निकलेगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। यह गरीब के हक को मारकर घोटाले किए जा रहे हैं। पीएम आवास घोटाला वहाँ बहुत बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। राशन घोटाला तो हम देख ही रहे हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी ने अपनी पूरी जी जान लगा दी है बचाने के लिए। एक परिवारवाद अभिषेक बनर्जी के लिए ममता बनर्जी कहाँ तक जा पहुँची है, ये इसके संकेत है। सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली ये महिला अन्य सभी पूर्व मुख्यमंत्री महिलाओं से भी कहीं ज़्यादा क्रूर साबित हुई है। तमिलनाडु की जयललिता हो, उत्तर प्रदेश की मायावती हो या दिल्ली की शीला दीक्षित, इन्होंने कभी इतना बड़ा तुष्टीकरण नहीं किया है जो आज के समय में ममता बनर्जी ने करके दिखा दिया है। ये ईंट भट्टों का काम करने वाला, अपने आप को बांग्लादेशी कहने वाला, और उसके बचाव के लिए ममता बनर्जी कहाँ तक चली जाती है, पूरे देश के लिए सोचने वाली बात है। जनवरी में साधुओं को बंगाल की धरती पर नंगा करके मारा गया था। तब बंगाल की पुलिस ने क्या रवैया अपनाया था, हम सब ने टीवी पर देखा था, चैनलों पर देखा था। और ये संदेश खाली की घटना तो हम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं। जनता को हर चीज समझ में आने लगी है कि इस देश के नेता किस तरह का राज कर रहे हैं। ममता बनर्जी वही मुख्यमंत्री है जिसने अपने राज्य में सीबीआई के घुसने पर रोक लगा दी थी। बीएसएफ के 50 किलोमीटर बॉर्डर के एरिया पे विरोध किया था इसने, जबकि देश की सुरक्षा का मामला था। संदेश खाली में यह घटना होने के बाद धारा 144 लगाकर विरोधी पार्टी के लोगों को वहां से घुसने नहीं दिया इसने। रिपब्लिक भारत के तो पत्रकार को पीटकर हवालात में बंद करा दिया था। ये इसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो चौथा स्तंभ है हमारा लोकतंत्र का, उसको किस तरह से इसने प्रताड़ित और अपमानित किया, हम सब ने देखा था। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को कितनी मुश्किल हुई वहाँ संदेश खाली जाकर उन पीड़ित महिलाओं से बात करने में, ये हम सब लोगों ने देखा था। सीबीआई ने अब ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी, डीआईजी और सीआईडी के प्रमुख को अवमानना के अलग अलग नोटिस जारी कर दिए हैं और पूछा है कि उसके आदेश के बावजूद इस अपराधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। साथियों, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है संदेश खाली पूरे देश के लिए। बंगाल की जो 3.25 करोड़ महिलाएं मतदान करने वाली हैं 2024 के चुनाव में, उन्हें तो ये बात ठान लेनी चाहिए मन में कि उनकी सुरक्षा
और उनके बच्चों की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा कैसे होगी और उनको कहाँ मतदान करना है। ये जो बहुत बड़ा एक संख्या होती है 3.25 करोड़ महिलाओं और उनके परिवार की, उनको सोचना होगा, विचारना होगा अपने आने वाली पीढ़ियों और वर्तमान पीढ़ी के बारे में। देश में इस तरह के अनेक कश्मीर बन गए हैं। मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ, कश्मीर की 1990 में कितने लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था, 7 से 8 लाख लोगों को, इन्हीं इस्लामिक चरमपंथियों की वजह से। हरियाणा का नूह आपने सुना ही होगा, मेवात में किस तरह से हिंदुओं के ऊपर हमले हुए थे। वहाँ बुलडोजर कार्रवाई किस तरह से हुई थी। बंगाल में तो कभी आपने सुना है अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई? शाहीन बाग दिल्ली में, राजधानी में, कि देश की राजधानी में किस तरह से इन लोगों ने दंगे फसाद किए थे। मुजफ्फरनगर, कैराना आपको याद होंगे ही। उत्तराखंड का हल्द्वानी, जो अवैध जमीनों पर कब्जे थे उनको हटाने के लिए 12 पुलिस वाले घायल हुए थे। आप विचार तो करिए। बंगाल का ये संदेश खाली, महाराष्ट्र के तो मैं जाने कितने छोटे छोटे कश्मीर हैं जहाँ आम जन तो घुस नहीं पाता, मीरा रोड जैसे पर। ये विचार नहीं प्रश्न है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम के बाद क्या हालात हो रहे हैं, किस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है। आपके द्वारका में, भेंट द्वारका में ऐसा कब्जा कर लिया था अतिक्रमण कि उसको हटाने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। उत्तराखंड देवभूमि में जंगलों में मज़ारें बना दी थी। आप ये सब तुष्टीकरण का परिणाम है। ये 70 सालों से ये भ्रष्ट परिवारवादी अपने परिवारों को पालने के लिए देश की जो भोली वाली जनता है और जो आने वाले भविष्य है उनको खतरे में डाल रहे हैं। ये सब जानते हुए कि ये चरमपंथी है, इस्लामिक मानसिकता, मदरसे वाली मानसिकता इस देश के लिए खतरनाक हो रही है। जो गांधी नेहरू ने मिलकर 9 करोड़ मुस्लिम जो जाने थे पाकिस्तान, उसमें से जो 6 करोड़ रोके थे, जो बीज बोए थे ना, आज वो कांटेदार वृक्ष बन चुके हैं, हर कोने पर चुभ रहे हैं। अब इसके ऊपर एक राष्ट्रीय श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, राष्ट्रीय रिपोर्ट बननी चाहिए। पीएफआई के मिशन की जो 2047 का उनका मिशन है उस पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा में और गली गली, चौराहे चौराहे पर। साथियों, अब ईडी और सीबीआई के पाले में गेंद जा चुकी है और उनका कर्तव्य है कि इससे सारी चीज़ें उगलवाई जाए और इसको बताया जाए कि कानून की ताकत क्या होती है। आपको याद होगा पंजाब का मुख्यमंत्री चिन्नी था, जो नकली ईसाई था, जो नकली सरदार था और वो ईसाई था। उसने मुश्ताक अंसारी जैसे अपराधी को 5 स्टार सुविधाएं दे रखी थी जेल में। क्यों दे रखी थी? कांग्रेस के सारे पर। इस देश की तो सारी राजनीतिक पार्टियों की बुद्धि ही मारी जा चुकी है, ऐसा लगता है। उस अपराधी की बीवी जेल में उसके साथ रहती थी, आप कल्पना तो कीजिए। और आज जब यूपी की जेल में पहुंच गया है ना, तो अपने आप की जान को खतरा बताता है। अतीक अहमद और आपके आजम खान, साहबुद्दीन, ये सब इन्हीं नेताओं के, परिवारवादी भ्रष्टाचारियों के पाले हुए, तुष्टीकरण किए हुए अपराधी हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। हम लोगों को अगर देश को, भारत को खाली नहीं बनना है, संदेश खाली की तरह, तो एक होकर 2024 में मतदान करना पड़ेगा, 100% मतदान करना पड़ेगा। और ये जो जितनी घटनाएं हम बार बार आपको बताते हैं, इन पर नज़र रखना पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कश्मीर फाइल और आर्टिकल 370 की तरह इन संदेश खाली जैसे उन पर भी एक फिल्म बनना चाहिए। और ये ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों के ऊपर भी फिल्म बनना चाहिए, ताकि आम जन तक इनके काले कृत्यों का संज्ञान पहुंच सके। धन्यवाद साथियों। आप ध्यान रखिए अपने अपनों का ध्यान रखिए। 2024 में एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। 100% मतदान, यही भारत को बचा सकता है। अब की बार 400 पार। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।